दोस्तों अगर एफडी करानी सोच रहे हैं पोस्ट ऑफिस में तो आपको, क्योंकि आपका एफडी कराते हैं और आपके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर जैसे अपने अकाउंट होते हैं तो उसका टीडीएस काट लिया जाता है। आपको पता नहीं चलता कितना टीडीएस कटा है दोस्तों, नहीं कटा है। बैंक वाले आपको कुछ भी नहीं बताए, चूना आपके साथ लग जाता है। आपके घर में जो बुजुर्ग होंगे, सीनियर सिटीजन होंगे, वो बहुत सीधे साधे होते हैं दोस्तों, बैंक जाते हैं और एफडी कराने का शौक दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा है। अगर कोई एफडी कराता है दोस्तों सबसे ज्यादा भारत में कराता है, इससे ज्यादा कहीं एफडी नहीं कराते। वो पैसा 100% सिक्योर माना जाता है दोस्तों। एफडी में कोई झंझट नहीं है, ब्याज का इंटरेस्ट का और बैंक वाले जितना होता है उतना दे देते हैं। अब उसमें एक दोस्तों लफड़ा हो जाता है, एक इसमें लोच है दोस्तों। क्या है कि टीडीएस काट लिया जाता है। जो हमारे सीनियर सिटीजन है, नॉर्मल सिटीजन दोस्तों, ने पता नहीं चलता कि हमारा जो एफडी में ब्याज मिला है दोस्तों, टीडीएस भी कट रहा है। अगर दोस्तों आपने टीडीएस, दो फार्म होते हैं दोस्तों, 15G और 15H, अगर आपने दोनों फार्म नहीं भरे दोस्तों तो आपका टीडीएस कट जाएगा। आपको पता ही चलेगा कि आपको जो एफडी का ब्याज मिलता था वो कितना मिला है दोस्तों, नहीं मिला। नमस्कार साथियों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दोस्तों। आज हम बात करेंगे 15G और 15H फार्म होते क्या दोस्तों। जैसे आपको मालूम होगा फिक्स्ड डिपॉजिट होता क्या कि एफडी दोस्तों पोस्ट ऑफिस में कर सकते हैं, बैंक में कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में आपको अधिक से 5 साल ही का कर सकते हैं, 1 साल से लेकर 5 साल तक का ऑप्शन होता है। और बैंक में दोस्तों 7 दिन से लेकर 10 साल तक का ऑप्शन मिलता है, यानी कितने साल की भी एफडी बैंक में कर सकते हैं, मगर इसमें दोस्तों पोस्ट ऑफिस में 5 साल तक का। अब इसमें एक बात, जब एफडी करते हैं दोस्तों तो बैंक वाले आपसे, जब मैच्योरिटी होती है 1 साल की करिए, 2 साल की करिए, तो बैंक वाले आपसे जब उनका टीडीएस बनता है तो टीडीएस काट लेते हैं, आपको बताते तक नहीं दोस्तों। तो उसमें होता क्या है, हमारा 10% उसमें टीडीएस काट दिया, जो हमें ब्याज मिल रहा है उसमें 10% टीडीएस काट दिया है। जो न्यू रूल्स है दोस्तों, यानी एक जो बजट पेश हुआ था उसमें सीनियर सिटीजन ने थोड़ा फायदा कर दिया है। अगर सीनियर सिटीजन दोस्तों 1 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट लेते हैं 1 साल में तो उनका कोई भी टीडीएस नहीं काटाएगा। जैसे 1 लाख से दोस्तों 1,01,000 रुपए हुए तो उनका 10% टीडीएस काट जाएगा। जो नॉर्मल सिटीजन दोस्तों यानी 60 साल दिन की आयु कम है, वो 50,000 तक का ब्याज लेते हैं दोस्तों। तो जो यानी जो 1 लाख रुपए से जैसे ऊपर होगी तो उसमें 10% टीडीएस हमारे सीनियर सिटीजन दोस्तों उनका काट ही जाता है। और जिनकी आयु 60 साल से कम है उनका 50,000 रुपए से जैसे ऊपर इनकम होगी दोस्तों उन्हें टीडीएस काट लिया, यानी जो सीमा 40,000 थी वो 50 कर दी और जो 50,000 दोस्तों 1 लाख कर दिया है। अब टीडीएस हमारा नहीं कटे दोस्तों अगर आप 2 फार्म भर देते हैं, चाहे जनरल दोस्तों हो, चाहे आपको 1 लाख इनकम हो, चाहे 10 लाख हो दोस्तों, एफडी कितने की भी हो आपको, क्योंकि 12 लाख तक दोस्तों आप ब्याज पाते हैं तो आपको कोई भी टीडीएस नहीं कटे। 12 लाख की इनकम है दोस्तों 1 साल में तो आपको कोई भी टीडीएस नहीं करना चाहिए। और वहां दोस्तों 1 लाख से जैसे ऊपर होगी दोस्तों, 1,01,000 भी होगी तो आपको 10% टीडीएस आपको काट दिया था। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे टीडीएस ही नहीं कटे दोस्तों, उसके लिए आपको 15G और 15H फार्म भरना पड़ेगा। 15H दोस्तों किन के लिए भरना पड़ेगा, 15G किन के लिए भरना पड़ेगा, जिनकी आयु 60 से कम है दोस्तों, 60 साल से कम है, उनको 15G फार्म भरना पड़ेगा। यानी जो जनरल सिटीजन है, जो सिटीजन है दोस्तों, अगर 15G फार्म भरते हैं दोस्तों तो उनका कोई भी टीडीएस नहीं काटा है। उसमें एक डिक्लेरेशन होता है कि हमारे आय का कोई और स्रोत नहीं है, केवल यही स्रोत है दोस्तों, तो उनका कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा। और जो इनकी आयु 60 साल से ऊपर है दोस्तों, वो अगर 15H फार्म भरते हैं तो उनका कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा। देखना दोस्तों, दोनों फार्म अगर भर देते हैं आपका तो कोई भी उस साल दोस्तों टीडीएस नहीं काटा जाएगा। अगर आपने 10 लाख की एफडी दोस्तों, मान लो आपने अप्रैल चल रहा दोस्तों इसमें करा ली और 10 लाख की दोस्तों 10 लाख की एफडी करी, 10 लाख में दोस्तों आपने चाहे 5 लाख की एफडी करी तो उसका फार्म में जो सीनियर सिटीजन है उन्होंने 15H फार्म भर दिया। अगर वो जुलाई अगस्त में दोस्तों फिर से एफडी करते हैं, इसी सत्र में करते हैं एफडी 5 या 10 लाख की फिर से करते हैं, तो दोस्तों जो 15H फार्म भरा है दोस्तों वो एक ही एफडी के लिए काम करेगा। दूसरी एफडी करिए उसके लिए अलग से 15H फार्म भरना पड़ेगा। ध्यान रखें कि ऐसा नहीं दोस्तों, एक बार आपने 15G या 15H फार्म भर दिया तो दोबारा से आपको फार्म नहीं भरना पड़ेगा। दोबारा भी आपको जब एफडी कराई दोस्तों, एफडी के 1-2 महीने बाद जैसी मैच्योरिटी उससे पहले दोस्तों आपको 15G 15H फार्म भर दें, नहीं तो आपको 10% टीडीएस आपको कट जाएगा, आपको पता तक नहीं चलेगा। अगर आपको टीडीएस 15G 15H फार्म नहीं भरा तो आपको आयकर रिटर्न फाइल कर दें तो जो पैसा आपको कटा वो आपको वापस हो जाता है। नमस्कार साथियों।